नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। 2022 का जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हुआ था तो उस चुनाव में समाजवादी पार्टी को लगभग 90% ऐसे सीटें थीं जहां पर उसे वोट 60,000 से लेकर 1 लाख के बीच में मिला है। 90% सीटों पे समाजवादी पार्टी को। लेकिन बहुजन समाज पार्टी को उन सभी 90% सीटों पे वोट जो मिला है वो 10,000 से लेकर 30,000 के बीच में मिला है। जहां समाजवादी पार्टी 60,000 से स्टार्ट करके 1 लाख तक पहुंची है, बहुजन समाज पार्टी सिर्फ 10,000 से 30,000 के बीच में वोट पाई है 90% सीटों पे। कांग्रेस का अगर बात करें तो कांग्रेस मुश्किल से 10% ऐसी सीटें थी जहां पे वो 10,000 के आंकड़े को छू सकी है। अब समाजवादी पार्टी अगर जो 60,000 से 1 लाख प्रत्येक विधानसभा में वोट पा रही है, तो अगर एक लोकसभा में अमूमन 4 या 5 विधानसभा होती है, 5 विधानसभा के हिसाब से बात करें तो लगभग 3.5 से 4 लाख वोट एक लोकसभा में समाजवादी पार्टी को 2022 के चुनाव में मिला था। अगर उस अनुपात में बात करें तो 3.5 से 4 लाख वोट का एक लोकसभा मिलने का मतलब है कि समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के पैरेलल खड़ा कर देती है। 2022 का चुनाव जब हुआ था उत्तर प्रदेश में तो उस समय कोई गठबंधन नहीं हुआ था। गठबंधन समाजवादी पार्टी के छोटे दलों के साथ, जैसे ओम प्रकाश राजभर के साथ, पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल के साथ हुआ था, लेकिन बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस से गठबंधन नहीं था। फिर भी वो 60,000 से 1 लाख के बीच में प्रत्येक विधानसभा में वोट पाई। तो एक लोकसभा में 4 से 5 लोकसभा होते हैं, तो 5 का मतलब वो लगभग 3.5 से 4 लाख वोट जो है वो समाजवादी पार्टी का प्रत्येक लोकसभा में फिक्स है। उसके अनुपात में 2022 के अगर देखें तो वो 3.5 से 4 लाख भाजपा भी पाती है, तो लगभग दोनों एक दूसरे के पैरेलल खड़े हो जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो बूथ मैनेजमेंट है, जो उसके कार्यकर्ता बूथ लेवल पे हैं, उस तरह के कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के पास नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा अंतर होता है, भारतीय जनता पार्टी के पास प्रत्येक बूथ पे प्रत्येक जाति के कार्यकर्ता है। उसके पास हर बूथ पे अलग अलग जाति के लोगों को उन्होंने बना रखा है। लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ ये दिक्कत है। समाजवादी पार्टी के साथ जो भी सीटें वो बिना चुनाव की जो मनोनीत करना होता है, जो पद देना होता है, ज्यादातर वो यादवों को देते हैं, क्योंकि उनके यहाँ अन्य जातियों की सहभागिता उतने अनुपात में नहीं मिल पाती। ना तो उनके यहाँ अगर देखें तो तमाम पदों पे जो अगर बूथ लेवल पे बात करें या अन्य लाभप्रद जो पद मिलते हैं, उसमें पटेल, तेली, तंबोली, चौरसिया या नाई, धोबी, कलवार, कांदू, इन सब जातियों का अभाव है उनके बीच में, और ये भारतीय जनता पार्टी उसका फायदा उठा लेती है। कुल मिला जुला के अति पिछड़ा समाजवादी पार्टी के साथ अभी उस तरह से नहीं जुड़ पा रहा है जिस तरह से जुड़ना चाहिए, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ चुका है। यही सबसे बड़ा अंतर है। समाजवादी पार्टी को अगर लोकसभा में अच्छा करना है तो उसे हर हालत में अति पिछड़ी जातियों को जोड़ना पड़ेगा, और अति पिछड़ी जातियों में ऐसे लोगों को ढूंढना पड़ेगा जिनकी समाज में एक विश्वसनीयता बनी हुई है, एक अच्छी इमेज बनी है, ना कि उन लोगों से घिरा हो रहना पड़ेगा जवानी है कुर्बान वाले पे। अखिलेश भैया तेरे नाम पे जवानी कुर्बान जो गैंग है, यही अखिलेश का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसी ने अखिलेश को पूरी तरह से, उनकी इमेज को एक पूरी तरह से पिंजड़े में बंद कर दिया, जिसके वजह से उनका जो संबंध है अति पिछड़ों के साथ वो नहीं जुड़ पाया, और नहीं जुड़ पाने की वजह से जो उनका वास्तविक व्यक्तित्व है, जो अच्छी विचारधारा है, उनकी विचारधारा उनके साथ नहीं पहुंच पाई, और ना पहुंच पाने की वजह से ही वो दूर हो गए। और वो अति पिछड़ा का पूरा एक मुश्त वोट बैंक, जो निर्णायक वोट होता है, जो जिताता और हराता है, वो वोट चला गया भारतीय जनता पार्टी के साथ। समाजवादी पार्टी इसी बात को ध्यान में रखकर इंडिया गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी को शामिल नहीं करने की बात कह रही है। वो इसलिए कह रही है कि उसको मालूम है कि जिस सीट पे दलित वोट होगा, वो दलित वोट हमको समाजवादी पार्टी को देने के बजाय वो चला जाएगा भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन बहुजन समाज पार्टी को यादव वोट भी ट्रांसफर हो जाएगा और मुसलमान वोट भी ट्रांसफर हो जाएगा। गाजीपुर लोकसभा सीट में यही हुआ था। गाजीपुर लोकसभा सीट पे जब बसपा से अफजाल अंसारी लड़े
तो पूरा सपा का यादव और मुस्लिम वोट बसपा को चला गया। परिणाम स्वरूप मनोज सिन्हा चुनाव हार गए वहां से। और जीत कौन गया? अफजाल अंसारी। अफजाल अंसारी जीतने का बसपा से बस यही कारण था कि पूरी तरह से यादव और मुस्लिम जो सपा का कोर वोटर है वो चला गया था। तो दलित तो साथ में बसपा के साथ रहता ही है, यादव का पूरा वोटर चल जाता है, इसलिए बसपा सीटें निकाल लेती है। लेकिन बसपा का कोर वोटर जो दलित है वो सपा को नहीं देता, सपा के बजाय वो देता है भाजपा को। इसी बात से, इसी रणनीति को, इसी दिमाग को लगा के सपा प्रमुख अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं कि हम इंडिया गठबंधन में बहन जी का आदर तो करते हैं लेकिन गठबंधन का हिस्सा नहीं चाहते।